मैं जो प्रोफेशन करता रहा हूँ मेनली मैंने कनाडा में किया। प्रॉफ अमरजोत के नाम पर टीवी में या रेडियो में जो भी इंटरव्यूज़ आती थी या एडवर्टाइजमेंट आती थी वो इसी नाम पर आती थी, प्रॉफ अमरजोत। तो मेरा पूरा नाम अमरजोत सिंह। और अपने बारे में मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि सब जो भी ये वीडियो देखेंगे, क्लिप्स, एपिसोड्स, वो मेरे बारे जान सकें कि मैं कौन हूँ। तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है एमएससी फ़िज़िक्स। पहले बीएससी नॉन मेडिकल किया, फिर एमएससी फ़िज़िक्स गोल्ड मेडलिस्ट। सो थोड़ी देर मैं प्रोफेसर रहा कॉलेज में टीचिंग फ़िज़िक्स। उसके बाद मैं बैंक मैनेजर बन गया। रीज़न ये था कि डेस्टिनी में ऐसा लिखा था स्टार्स ने, तो बैंक में चला गया। रीज़न ये था कि सैलरी में डिफरेंस था। उस वक्त कॉलेज प्रोफेसर की जो तनख्वाह थी मंथली वो 900 थी, मगर बैंक में स्टार्टिंग 1600 थी। सो दिस डिफरेंस, प्लैनेट्स ने ऐसा मेरे सामने सिचुएशन एक खड़ी कर दी कि मैं बैंक ज्वाइन कर ली, तो बैंक मैनेजर की जॉब की। साइंटिफिक बैकग्राउंड, फिज़िक्स, एवरीथिंग, रीज़न। कोई चीज़ अगर हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है टू स्टडी। उसको प्रैक्टिकल करना, रिज़ल्ट देखना। रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक आए तो उसको परस्यू करो या मान लो, नहीं आए तो रिजेक्ट कर दो। इस एटीट्यूड से मैंने ज्योतिष विज्ञान जो है उसको सीखना शुरू किया। सबसे पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत बुक्स थी, वो रिसर्च करता रहता था। सो उसके पास में जाना, कोई बुक ले आनी, उसको पढ़ना, बाद में वो हमने बुक डिस्कस करनी। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। फिर मुझे एक चांस मिला, ज्योतिषी जोगिंदर पाल जी होते थे, वहाँ से मैंने शिक्षा ली। उनके पास 2 घंटे शाम को रोज़ जाके बैठ जाना, जब भी मैं फ्री होना इवनिंग टाइम वहाँ चले जाना। उनके पास आते जाते रहते थे लोग, एक आया पूछ के चला गया, फिर दूसरा आया, कई बार 5-7 इकट्ठे भी बैठ जाते थे। वो तख्त पोश पर बैठते थे, बाकी सारे दरी पर नीचे बैठते थे, तो मैं भी वहाँ नीचे बैठ जाता था। रोज़ कुछ दक्षिणा रखनी, मत्था टेकना, बैठ जाना। मेरे सामने सब उन्होंने बताना, और नेचुरली मैंने, क्योंकि पढ़ा हुआ होता था, थ्योरेटिकल नॉलेज मेरी थी, तो प्रैक्टिकल ऐसे आने लगी। फिर उन्होंने मुझे कई बार बोल देना, स्पेशली संडे को जब मैं ज़्यादा देर बैठता था, तो उन्होंने बोलना कि इसका ये केस अब तू देख। तो मैंने बताना, ठीक निकलना, और लोगों को पता लगने लगा कि मैं काफ़ी ठीक बता रहा हूँ। तो कई बार उन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट लेके संडे को मेरे पास मेरे घर आ जाना, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट में करता था, वॉलंटरी था, एक पैशन था सीखने का, बताने का और देखना कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो ऐसे चलता रहा। फिर जब मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की, तो उसने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए में एडमिशन ले ली टोरंटो कनाडा। तो मुझे बोलने लगा कि फ़ीस तैयार करो, मैंने तो बाहर पढ़ाई करनी है। फिर मैंने सोचा, उन दिनों जॉब्स नहीं होती थी, प्राइवेट कंपनीज़ थी नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, तो बच्चे ऐसे बाहर जाने का ट्रेंड उस वक्त शुरू हुआ था। ये 1997 की बात है। तो मैंने अप्लाई किया पॉइंट सिस्टम पर कनाडा, और मेरा फैमिली वीज़ा लग गया, वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ गया
तो वहाँ बहुत से लोग मेरे जानने वाले थे जिनको मैं इधर फ्री बताया करता था वॉलंटरी। तो वो मुझे पकड़ के टीवी पर ले गए, रेडियो पर ले गए, वहाँ ओपन टॉक्स हुई, लाइन खुल जाती थी, लोग क्वेश्चंस पूछते थे, जो होस्ट था वो मेरे से क्वेश्चन पूछता था, लोग पूछते थे। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। उसकी मर्ज़ी थी कि मुझे ये करना था वहाँ जाके कनाडा में, विदेश में। तो लोगों को पता चला, लोग आने लगे मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके। दिस इज़ हाउ ऑल इट स्टार्टेड। तो ये मैंने 25 साल वहाँ कनाडा में एज ए प्रोफेशन किया। अब भी जो जानने वाले हैं, अब मैं ऐड तो नहीं देता, ना ही ओपन लाइन खुलती है, ना ही मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ अपना काम। जैसे 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 ये ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है ना, तो लास्ट स्टेशन आने वाला होता है, तो बैग एंड बैगेज को हम बांधना शुरू करते हैं। तो अब मैं काम घटा रहा हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, एस्ट्रोलॉजी के, वो जस्ट लाइक राइटिंग ए डायरी, वो मैं इन एपिसोड्स में इस कैमरे में कैद कर दूँगा। किसी का इंटरेस्ट होगा, कोई सीखना चाहेगा, मेरी नॉलेज का कुछ उनको फ़ायदा हो सकेगा, तो ये जो मैंने सीखा, प्रैक्टिस की, कुछ टिप्स हैं जो मैं बीच में देता रहूँगा, जहाँ मैं एंड में दूँगा, जो स्पेशल टिप्स हैं फलादेश के बारे में, कि कैसे जब कोई आता है पूछता है तो कैसे बताना है। तो ये मैं सब करूँगा आने वाले एपिसोड्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। जो बाकी नॉलेज है, जब मैंने कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे मैं बताता हूँ, वो सारा आने वाले एपिसोड्स में आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं शुरू करूँगा ये ज्योतिष दी यात्रा, कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ हम शुरू करेंगे प्लैनेट्स से, कि ग्रहों के बारे में जानकारी, प्लैनेट्स के बारे में जानकारी, ताकि एक जो सीखना चाहता है, शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसको पता चल सके कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड अबाउट प्लैनेट्स।